हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एआई की मदद से आज ट्रेडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कि इस वीडियो से हमारा कितना बेनिफिट जाने वाला है। वीडियो का मतलब ये है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें जो हेल्प लूँगा एआई की, उसकी मदद से हमारा जो प्रॉफिट कितना जाने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर प्रॉफिट जाता है और रेगुलर जाता है तो आप लोग भी सेम इसी ट्रिक को फॉलो करके आप अपना बेनिफिट ले सकते हो। एक्सपेरिमेंटल चैनल है ये। आप इस पे रेगुलर वीडियो देखोगे इसी तरीके से। अगर आपको लगेगा कि हाँ बेनिफिट जा रहा है, आपको प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप ट्राई करें, अन्यथा ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। चलो, अब मैं एआई की मदद से आज ये देखूंगा कि शेयर मार्केट में कौन से शेयर आज अप जा सकते हैं। हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं और कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो मैं आगे वीडियो में साथ ही साथ बताता चलूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जेमिनाई, ठीक है। जेमिनी बोल लो, जेमिनाई बोल लो, जो भी बोलना चाहो वो बोल लो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जेमिनी ओपन कर लेता हूँ। अब इससे हम लोग पूछने वाले हैं कि आज की डेट में कौन कौन से शेयर अप जा सकते हैं। प्री ओपन मार्केट में भी आपने देखा होगा आज थोड़ा सा शेयर जो था अच्छे खासे अप जा रहे थे। निफ्टी 50 सेंसेक्स थोड़े थोड़े अप जा रहे थे, 0.15 0.3 तक गए थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल जेमिनाई से पूछते हैं। हेलो जेमिनाई। Hello, how can I help you today? Anything specific you'd like to chat about? सबसे पहले तो हिंदी में आप बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि आज मार्केट कैसा रहेगा। आज मार्केट का रुख कुछ मिला जुला सा लग रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मामूली बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन निवेशकों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, जबकि कुछ शेयरों में गिरावट आई है। आप किस शेयर के बारे में जानना चाहेंगे? आप अपनी खुद की पूरी रिसर्च करके बताओ कि आज कौन कौन से 3 शेयर अप जा सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा, आज का बाजार मिला जुला सा है। कुछ शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इनमें इटर्नल, बीईएल और ट्रेंड के शेयर शामिल हैं। हालांकि किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। क्या आप इन शेयरों के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? बस मुझे यही जानना था। तो देखो गाइस, आपने देखा इटर्नल, बीईएल और ट्रेंट। तो ये हम तीनों शेयर में से देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा बेहतर है और उसको बाई करते हैं। सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और आगे की प्रोसेस को समझते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे मैंने तीनों शेयर जो हमें एआई ने बताए थे वो यहाँ पे मैंने सर्च करके रख लिए। तो सबसे पहले ट्रेंट है, इटर्नल है और BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ट्रेंट पर क्लिक करता हूँ और देखो हमारे पास 14,600 रुपये है। इसका मतलब है 72,000 रुपये से ज़्यादा हमारे पास है अगर हम आज की डेट में ट्रेडिंग करना चाहें तो मैं सिंपल बाई पे करता हूँ। इंट्राडे मैंने यहाँ पे देखो ऊपर के साइड देखोगे तो आप मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है इंट्राडे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 14,695 रुपये है, तो इनको 3 हिस्सों में हम लोग बांटने वाले हैं। तो 3 हिस्सों में लगभग 4,800 रुपये के आसपास बनेगा, 800-900, ठीक है। तो मैं एक क्लिक करता हूँ तो 800 का 850 900 रुपये का मान लो। तो मैं 9×3 = 27, देखो 2600 का जा रहा है। तो लगभग 5 शेयर 4,400 रुपये का आ रहा है। तो 5 या 6 इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी में बाई करता हूँ। तो 6 मैंने बाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इनको कर लिया बाई। तो मैंने यहाँ पे देखो मेरी पोजीशन लग चुकी है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, दूसरा शेयर जो हमारा दूसरा शेयर है इटर्नल, तो इसको मैं बाई करने वाला हूँ। बाई पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास 9,389 रुपये है, तो लगभग 4,500 से ऊपर हमारा बेट है। तो मैंने 3 क्लिक करा है, वो 5 खरीद रहा हूँ तो 305 रुपये के पड़ रहे हैं। तो इसी तरह मैं 50 करूँगा तो 3,000 के पड़ रहे हैं। और मैं 80 खरीदूँ, 80 तो 9,800 रुपये के पड़ रहे हैं। लेकिन 80 नहीं तो मैं 75 खरीद लेता हूँ, ठीक है। लगभग आधा रुपये ही पड़ रहा है, आधे रुपये के हमारे यहाँ पे खरीद जाएंगे। मैंने कर लिए भाई, ठीक है। तो इसमें देखो 4 रुपये का बेनिफिट हमारा जाने लगा। अब हम थर्ड वाले को खरीदते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिक वाले को, ठीक है। देखो जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया ये और ज़्यादा उठ गया है, पहले कम था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि हमारा एक आ रहा है 50 का, तो लगभग 90 आएंगे, 90 नहीं तो 80 85 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। 85 भी नहीं तो 82, और 83 में को देखते हैं, 83 भी, 84 भी, 84, ठीक है। ओके डन, ये हमने तीनों खरीद लिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा कितना शाम तक। देखो शाम तक जो भी बेनिफिट जाएगा वो तो हम दिखाते ही रहेंगे, आपको दिखाई देंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, आपको ये चेक करते रहना है आपको कितना बेनिफिट इससे चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लेता हूँ कि कितना हमारा इसमें कुछ टैक्सेस कटने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बैक करके यहाँ पे देख लेता हूँ।
देखो जैसे ये बढ़े ना तो आपको इनको सेल भी करना है। आपको जैसे एक शेयर से 300 रुपये के आसपास कमा के बस इनको सेल कर देना, ठीक है। और लॉस जाए तो उसको थोड़ा रखना है, और जब तक वो लगभग कम से कम लॉस में या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ना आ जाए तब तक उसको सेल नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो नीचे वाले में ट्रेंड में 18 रुपये का बेनिफिट है और सबसे ऊपर वाले में BHEL में 12 रुपये का प्रॉफिट है। तो मैं इस पर देखते रहूँगा और इनको सेल करूँगा, तो इनकी वीडियो भी बनाऊँगा। नहीं बना पाऊँगा वीडियो तो सिंपल स्क्रीनशॉट भी ले लूँगा, ठीक है। फिर मैं इस वीडियो में ही आगे आपको बता दूँगा। तो चलो वेट करते हैं गाइस। यहाँ पे हमने अब रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे मेन बात, हम जब ट्रेडिंग करना शुरू करा था तब हमने कहा था कि 1% रिटर्न तक आपको सेल करना है। तो ये मैंने एक और बीच में एक और शेयर खरीद लिया था, क्योंकि ये वाला जो जोमेटो का था इटर्नल वाला, इसमें 277 रुपये का मेरा बेनिफिट बन गया था, जो कि 1% से ज़्यादा था। हमने बोला था 300 रुपये, लेकिन 1% से ऊपर भी ठीक रहता है। तो लगभग हमने 22 से 23 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करे थे, तो लगभग 230 से ऊपर हमने 277 रुपये इसमें प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। लेकिन जब शाम होते होते ये जो बाकी शेयर्स हैं इनमें हमें कोई भी बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिला, कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिला। इसलिए हमने सिर्फ इनको 50 रुपये पे ही इनको प्रॉफिट को बुक करके हम लोग निकल गए, ठीक है। ऐसा 50 रुपये से क्यों किया? क्योंकि लास्ट का जब 3:20 से पहले अगर आप इन शेयर्स को सेल नहीं करते हो इंट्राडे में, तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। तो हमने इस चक्कर में देख लिया कि जैसे ही 3 बजने वाले होते हैं उसके आसपास अगर 50 रुपये तक का प्रॉफिट बन रहा है तो निकल लो, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज भी देना पड़ता है। अब हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 432 रुपये का, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमने सिर्फ 4 ट्रेड लिए थे, ठीक है, और टैक्सेस हमारे कितने कट गए। यहाँ पे देखोगे तो अभी यहाँ पे कितना ज़्यादा हमारा टैक्स दिखा रहा है कटने के लिए। देखो 413 रुपये हमारा प्रॉफिट करा था 432 रुपये का, और जो टैक्सेस कट गए 413 रुपये के। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे चार्जेस देखने के लिए मिल रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो अगर ये वाकई में इतने रुपए का टैक्स कटेगा, ये जो 413 रुपये शो कर रहा है चार्जेस, जैसे ब्रोकरेज चार्ज 190 रुपये, जबकि हमने केवल 4 ट्रेड ही लिए हैं, ठीक है। अगर 20 रुपये के हिसाब से ट्रेड अगर ये कहता है कि 20 रुपये के हिसाब से तो 80 रुपये कटने चाहिए, लेकिन कट रहे हैं 190 रुपये। अगर मान लो सेल का भी ले रहा है और बाई का भी अगर ये टैक्स ले रहा है, फिर भी 160 रुपये कटने चाहिए, फिर भी 190 रुपये ये माइनस कर रहा है। इसके अलावा एक्सटर्नल चार्ज 223 रुपये, कुछ ज़्यादा ही चार्ज यहाँ पर ये कर रहा है। तो अगर ये वाकई में इतना चार्ज लेगा तो हम कल ये ट्रिक नहीं अप्लाई करेंगे, हम फिर सिंपल जाएंगे होल्ड पर। हम अपने शेयर्स को होल्ड करके रखेंगे और फिर जब हमारा अच्छा खासा ग्रोथ करेगा दूसरी टेक्निक अपनाएंगे, ठीक है। तो चलो ये वाले तो हम ख़त्म करते हैं, देखते हैं फिर कितना हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो प्रॉफिट तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये चार्जेस वगैरह इतने ही लग रहे हैं या फिर कम लग रहे हैं ये तो पता नहीं। हालांकि मैंने रिसर्च करी तो बोल रहे थे कि 20 रुपये लगते हैं पर ट्रेड, जिसमें बाई और सेल दोनों चीज़ शामिल होती हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो बहुत कम लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा कुछ ज़्यादा ही लगा है। अब कैसे कैसे क्या हुआ है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, थोड़ा रुक के उसके बारे में रिसर्च करेंगे फिर करेंगे, ठीक है। बाकी देखोगे तो AI की मदद से हमारा प्रॉफिट तो जनरेट हुआ है, ये आप अप्लाई तो कर सकते हो। लेकिन ये पहला दिन है तो आप एकदम से भरोसा नहीं कर सकते ना कि एक दिन प्रॉफिट हो गया, रोज़ रोज़ नहीं होगा। तो वही हम कर रहे हैं, हम पूरे लग के देखने वाले हैं कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। बाकी यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड भी थोड़े से खरीद रखे हैं, जिसमें भी मेरा जो प्रॉफिट आप देखोगे तो लास्ट शुक्रवार का 147 रुपये बना था, जबकि शेयर मार्केट ज़्यादा मतलब माइनस में ही था। फिर भी चलो 147 रुपये पूरे साल से ज़्यादा हो गया, और 17,000 रुपये का ही हमारा यहाँ पर प्रॉफिट अभी तक बना है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज की वीडियो ख़त्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।